हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, है ना, और किन ज़िलों में हैं और किस कॉलेज में कितना सीट है ना, इस पर हम बात करेंगे। और किस कॉलेज में कितना गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर के कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है, उस संदर्भ में हम आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको अगर काउंसलिंग करने से पहले आपको यह वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि किस ज़िले में अगर आपको काउंसलिंग कराना है, जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, पिंडरा हो गया, है ना, क्योंकि हर ज़िले में जो गवर्नमेंट की डाइटें हैं लगभग, ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, तो ये कह सकते हैं कि मतलब आपका दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और रायपुर, है ना, दुर्ग में यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज हैं डीएलएड के लिए, ये ज़्यादातर हैं, है ना। जैसे सरगुजा अगर की बात करें तो यहाँ आपको एक भी डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो हम उसी के संदर्भ में इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो आपके लिए एक बेहद इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो हो सकता है कि हमको काउंसलिंग कहाँ कहाँ और किस जगह पे कराना है, कॉलेज का नाम क्या है ना, वहाँ क्या फ़ीस है, उस कॉलेज में कितने सीटें हैं, है ना, कितने छत्तीसगढ़ जो मूल निवासी हैं उनके लिए कितने सीटें हैं और अखिल भारतीय के लिए कितने सीटें हैं। तो हम इस सारे मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यह पीडीएफ दिख रहा होगा दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है ना, डीएलएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया। ये दोस्तों 2023 की सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ये 24 की नहीं है, ये 2023 की है, ठीक है ना। तो आप इससे मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि, है ना, जो डाइटे की संख्या है वो तो वही रहेंगी, जो फीस में थोड़ा मोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, है ना। तो आप जैसे 19,000 है कहीं, तो कहीं 20,000 हो सकता है, या फिर 21,000 हो सकता है, घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ जरूर सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो हम देखते हैं इसमें, ये जो पीडीएफ है दोस्तों, पिछले साल का है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। तो आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित एनसीटीई की मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डीएलएड महाविद्यालयों की ये सूची है। आपको कहाँ कहाँ किस जगह पे काउंसलिंग कराना है, ये आपको थोड़ा सा मतलब गाइड करेगा कि आप किस जगह पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है, काउंसलिंग के टाइम पे दोस्तों आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, आपका जितना भी रैंकिंग हो। लेकिन आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसको पहले सेलेक्ट करना है, इसके बाद से आपको जो प्राइवेट कॉलेज मिलता है उस प्राइवेट कॉलेज को आपको बाद में प्रेफरेंस देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिएगा, समझते जाते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आई होप कि आपको आपके लिए ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक अच्छा वीडियो हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपने नए नए अभी आपने 12th पास किया हो या फिर ग्रेजुएट हुए हुए, है ना, अगर आपने फर्स्ट टाइम डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो और आपको ये जानकारी ना हो कि कहाँ कहाँ कैसे काउंसलिंग कराना है, तो इसकी जो डीएलएड की काउंसलिंग या फिर बीएड की काउंसलिंग संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। आप इधर पर इसमें देख सकते हैं, पहले में क्या है, क्रमांक, दूसरे कॉलम में क्या दिया हुआ है कि जिला, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है संस्था या फिर उसका पता, जो कॉलेज जहाँ का जिस एड्रेस पे है उसका पता पूरा मिलेगा। महाविद्यालय किस प्रकार का है, शासकीय महाविद्यालय है या फिर प्राइवेट महाविद्यालय है, ठीक है ना। और आगे देखेंगे तो सीटों की संख्या दिया हुआ है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और सीटें का जो प्रकार है उसके लिए दिया है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो मूल निवासी हैं उनके लिए कितने सीटें हैं, और अखिल भारतीय कहने का मतलब वो भारत के किसी भी राज्य के हों उनके लिए जो अलग से सीटें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उनके लिए होता है ना। ये छत्तीसगढ़ मूल निवासी हो गया और अखिल भारतीय हो गया, ठीक है। और ये जो महाविद्यालय का जो कोड होता है ना, ये उसका कोड दिया हुआ है, जो आप उसकी एनसीटी की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और प्रवेश में प्रति वर्ष आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा उसका यहाँ पर ब्यौरा दिया है। तो ये
वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम हर कॉलेज के डिटेल में बात करेंगे, कौन कहाँ है, कितना फीस है, कितनी सीटें हैं, तो समय थोड़ा सा लग सकता है साथियों। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो वीडियो है आपके लिए काउंसलिंग के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले देखते हैं, पहले नंबर पे क्या दिया है, रायपुर। अब रायपुर जो जिला है वहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं, इसमें से कुछ शासकीय हैं, कुछ प्राइवेट हैं। हर कॉलेज में कितनी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कितने सीटें हैं और अखिल भारतीय के लिए कितने सीटें हैं जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं ना, और उनकी जो कोड है, जो महाविद्यालय का कोड है और उसकी जो कितनी फीस है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं रायपुर में। तो रायपुर में जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट बोलते हैं। हर ज़िले में एक गवर्नमेंट डाइट होता है ना। बहुत से ज़िले में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ज़िले में जो नए नए ज़िले अभी बने हैं वहाँ शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर ज़िले में जो पुराने ज़िले हैं वहाँ पर हर ज़िले में एक डाइट आपको गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें हम इसमें बात कर चुके हैं और भी वीडियो में, तो आप हमारा पुराना वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। अब ये देखेंगे रायपुर में जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर है, जो डाइट रायपुर का है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट है, शासकीय है। और यहाँ पर कुल जो सीट है दोस्तों, यहाँ पर कितनी है, 100 सीट है। और जो 100 सीट है पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए है। और यहाँ पर प्रति वर्ष आपको 3,000 जो है शुल्क देना होता है, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही फ़र्क होता है ना। पढ़ाई दोनों का लेवल बहुत अच्छा होता है साथियों। आप ये ना समझिए कि प्राइवेट कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाई नहीं होता होगा या हमको जाना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा भ्रम होता है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ करते हैं तो आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा रेगुलर की तरह, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, है ना। आपका जो साला में जैसे आपका जो पढ़ाने का जो अवधि होता है, 1 सप्ताह 3 महीने का, ऐसा कुछ भेजा जाता है कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप के लिए, स्कूल इंटर्नशिप के लिए। तो आपको गवर्नमेंट में भी वही रूल लागू होते हैं, जो मतलब जितने भी गवर्नमेंट में जो रूल लागू होता है वही रूल जो होता है दोस्तों आपके प्राइवेट कॉलेज में ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज जब आप सेलेक्ट या फिर वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ीस का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जो अगर नॉर्मल परिवार से है जो है ना, वो उस फीस को एफर्ड मतलब कि नहीं कर पाता है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग क्या है कि फ़ीस की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे हमारा दूसरे पे फिर रायपुर जिला है, इसमें है प्रगति कॉलेज सेंट्रल एब्यूरो चौबे कॉलोनी रायपुर। ये कॉलेज का जिस कॉलेज जहाँ पर स्थान है उसका नाम है पूरा। और ये क्या है, प्राइवेट कॉलेज निजी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल क्या है, 50 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से क्या है कि जो 40 सीटें हैं वो सीजी के स्टूडेंट के लिए है, और जो 10 सीटें हैं दोस्तों अखिल भारतीय के लिए है। और यहाँ पर उसका कोड देख सकते हैं। और यहाँ जो प्रति वर्ष का जो फीस होगा दोस्तों 19,000 होगा, ठीक है। वैसे ही आगे हम देखेंगे, अगला है रायपुर में एक और कॉलेज है जो श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मॉडर्न शिक्षा धनेली रायपुर। ये भी प्राइवेट है। यहाँ भी जो छत्तीसगढ़ के लिए है 40 सीटें हैं और अखिल भारतीय के लिए 10 सीटें हैं। टोटल अगर सीटों की बात करें तो इस कॉलेज में 50 सीटें हैं। और इसका आप यूडाइस कोड देख सकते हैं, महाविद्यालय कोड देख सकते हैं। और यहाँ जो प्रति वर्ष फीस होता है लगभग सभी कॉलेज में जो है 19,000 से 20,000 तक का आपको फीस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो पहले इस लिस्ट में मिला लीजिएगा, क्योंकि रायपुर में जो पहले आप सरकारी कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसको हो गया ये। अब ये देखेंगे श्री रावतपुरा सरकार संस्थान धनेनी रायपुर। यहाँ पर 2 कॉलेज है, ये भी निजी है। यहाँ भी टोटल 50 सीटें हैं, जो 40 सीटें हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए है। और यहाँ का प्रति वर्ष जो फीस होता है 19,000 होता है, ठीक है। अगला देखेंगे रायपुर में तो ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनेली रायपुर, ये भी प्राइवेट है। यहाँ भी टोटल 40 सीटें हैं और इसका भी फीस क्या है 19,000 है, ठीक है। रायपुर अगला देखेंगे श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ पचेड़ा नया रायपुर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ भी टोटल क्या है 50 सीटें हैं और यहाँ भी फीस कितनी है 19,000 है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो रायपुर की अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे जो डीएलएड की कॉलेज है दोस्तों, अगर हम काउंट करते हैं तो 1 से लेकर के कहाँ तक 11वें नंबर तक क्या है पूरा कि रायपुर में इतने इंस्टीट्यूट हैं जो एक केवल गवर्नमेंट है, बाकी जो जितने हैं सब प्राइवेट हैं। लगभग अगर हम बात करें तो सभी कॉलेजों में क्या है 19,000 ही लगभग फीस आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना।
आगे देखिएगा ये भी 12वां नंबर रायपुर है ना। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो देखिए ये भी रायपुर, 13 नंबर भी रायपुर, 14, 15, 16। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर रायपुर ज़िले में अगर अपन काउंसलिंग कराते हो तो आपको एक से लेकर, एक कॉलम से देखिएगा, एक कॉलम क्या है, ये हमारा शासकीय कॉलेज है, एक कॉलेज क्या हमारा शासकीय है, जहाँ पर हमारा फीस क्या है कि 3000 है। अगर हम एक कॉलम से लेकर के हम नीचे चले आएँ, ठीक है, नीचे चले आएंगे तो आपको कहाँ तक मिलेगा, 16वें नंबर तक आपको रायपुर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। अब रायपुर का मैं एक एक नाम अगर बताने लग जाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 12 से आपको 16 नंबर तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। आप गूगल में जा कर के इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करेंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। लगभग अगर हम फीस की बात करें तो सभी में देखेंगे यहाँ भी पूरा 19,000 आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखेंगे 12 नंबर से तो यहाँ भी आपको फीस लगभग क्या है कि 19,000 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट ज़िले की बात करें तो हम नेक्स्ट ज़िले की बात कर रहे हैं तो ये है गरियाबंद, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉलेज जो है गरियाबंद में 2 कॉलेज हैं दोस्तों, पहला 17 नंबर का और 18 नंबर का। तो कॉलेज का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस गरियाबंद। ये भी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर टोटल अगर सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं कितना है, 100 सीट है। अब 100 सीटों में से जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए कितना सीट है दोस्तों, तो 80 सीट है, याद रखिएगा। और 20 सीटें जो है अखिल भारतीय के लिए है। अगर फीस की बात करें तो इस कॉलेज में 19,000 है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा गरियाबंद में, दूसरा कॉलेज है जो कंचना ध्रुवा महाविद्यालय छुरा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। ये भी जो है प्राइवेट कॉलेज है। और यहाँ टोटल सीट की अगर बात करें दोस्तों तो 50 सीट है, जिसमें से जो है 40 सीटें जो है जो छत्तीसगढ़ के लिए है और 10 सीटें जो है अखिल भारतीय के लिए है। तो काउंसलिंग कराने के समय दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ प्राइवेट कॉलेज भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा जहाँ पर सीट ज़्यादा हो। जैसे टोटल 100 में 80 सीटें छत्तीसगढ़ के लिए रहती है और टोटल जो जिसमें 50 होता है उसमें 40 सीटें छत्तीसगढ़ की रहती है, ठीक है। तो यहाँ भी 19,000 आपको फीस चुकाना पड़ेगा। अब अगला जिला देखेंगे तो बेमेतरा। तो बेमेतरा जो जिला है यहाँ पर जो है शासकीय है दोस्तों। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो शासकीय रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस देना है काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा, तो इसमें टोटल जो है 6 सीटें हैं और कुल जो सीटें 100 के 100 छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए है। और यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ लगभग आपको 3,000 से 3,500 तक हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार फीस अगर बढ़ाता है तो 500 से ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट का लगभग 3,000 से 35,000 के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो जो दुर्ग जिले में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। जो अगर आपका नंबर कम है, जैसे कि 30 नंबर आया है, जो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका 30 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है और 20 नंबर आ गया है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को बिल्कुल प्रेफरेंस मत दीजिएगा। अगर आपको करना है, आप अगर आपके पास इनकम है, सोर्स है, आपके पेरेंट्स अगर करा सकते हैं तो आप पहले ही पहले क्या करिएगा कि पहले जो है आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा, गवर्नमेंट की तरफ मत जाइएगा। क्यों? अगर आपका 40 से प्लस है, 40 अगर आपका 40 प्लस नंबर आ रहा है दोस्तों, 40 प्लस किसमें, अगर आप कैटेगरी में है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अगर एसटी में अगर आपका 40 प्लस आ रहा है तब आप क्या काउंसलिंग करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर हम काउंसलिंग के तरीके, किस तरीके से काउंसलिंग करें कि हमको कॉलेज गवर्नमेंट मिल सके, और फर्स्ट काउंसलिंग में हम किस तरीके से, अगर हमारा 30 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, इतने नंबर की बात कर रहा हूँ, इस रेंज के अंदर आपका नंबर आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना ही नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, है ना, आपके पास अगर सोर्स हो, अगर आप कर सकते हैं तो आप पहले में ही क्या है कि प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करिएगा। तो आपको इसका जगह लोकेशन पहले से ही गूगल से हो, यूट्यूब से हो, कहीं से भी हो, आप सर्च करके पहले रखना जहां आपको कॉलेज लेना हो। अब जैसे दुर्ग में ही जब बात करें तो दुर्ग में देखिएगा पहला कॉलेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, है ना। आगे देखेंगे छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां हो गया, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, ठीक है। दुर्ग जिले की बात कर रहे हैं, 15 कॉलेज, मतलब अपने को दुर्ग जिले में भी लगभग फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार, है ना। मतलब कितने से हो रहा है, दुर्ग जिले का जो है 20 से लेकर के
20, ये जो 20 दिख रहा है आपको, 20 नंबर कॉलम यहाँ से दुर्ग जिले में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दुर्ग जिले में स्टार्ट हो रहा है और दुर्ग में यहाँ से चालू किए हुए और कितने नंबर तक जा रहा है, 40 नंबर तक। ठीक है, 40 नंबर तक, मतलब 20 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 30 तक, है ना। तो अगर आप काउंट करोगे तो 20 कॉलेज आपको निकल के आ रहा है जो दुर्ग जिले में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दुर्ग जिले में पूरे प्राइवेट हैं, लगभग ज़्यादातर प्राइवेट हैं। और प्राइवेट का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लगभग 19,000 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉलेज का नाम है ना, दुर्ग जिले में नेक्स्ट कॉलेज का नाम, ये जितना मैं मार्क कर रहा हूँ ये सभी क्या है, दुर्ग जिले में कॉलेज का नाम है। अब आपको जो इस कॉलेज में आपको सीट लगभग देखना है कि 50 टोटल, 50 और लगभग 100 के ज़्यादा दिखेंगे, है ना। तो आपको उस हिसाब से काउंसलिंग के लिए आपको प्रिपेयर होना है। कहीं कहीं में बताया रहा ना 19,000 है और कहीं कहीं पर 20,000। अब जैसे ये जो दुर्ग वाला है, देखिए भारतीय महाविद्यालय BIIT दुर्ग, पुलगांव चौक दुर्ग, जिला दुर्ग। अब यहाँ अगर आप फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको 20,000 पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका चाहिए तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये जो PDF है आपको काउंसलिंग के लिए बेहद हेल्पफुल होगा दोस्तों। कहाँ पर किस जिले में कैसे काउंसलिंग करना है ना, ये आपको गाइड कर सकता है। अगला देखेंगे राजनांदगांव में भी, तो राजनांदगांव में 2 शासकीय कॉलेज है। देखिएगा पहले आप अगर आपका 40+ आ रहा है ST में, SC और ST में 40+ आ रहा है तो आप क्या है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देना है आपको। ठीक है ना। अब इसमें समझते हैं, राजनांदगांव में आपको देखेंगे तो 2 चीज़ आपको, 2 शासकीय कॉलेज मिलेगा। जो अगला देखिएगा जो राजनांदगांव का है, जो खैरागढ़ जिला, डाइट खैरागढ़ जिला राजनांदगांव, इसमें आपको 100 सीट मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट के सीट का बताती हूँ, पैसा आपको कम लगना है। और BTI डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, तो ये भी 100 सीट के लिए है और यहाँ भी 3,000 है। ठीक है ना। अब हम आगे प्राइवेट बात करते हैं प्राइवेट का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ टोटल 40 सीटें हैं और 19,000 फीस है। अगला है राजनांदगांव का भी, यहाँ भी ये भी प्राइवेट है। यहाँ टोटल 50 सीट है और फीस आप देख सकते हैं 19,000 है। ठीक है। अगला फिर राजनांदगांव का, तो ये भी प्राइवेट है। यहाँ पर 100 सीटें हैं और जो फीस की अगर बात करें तो फीस हमारा 19,000 है। ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज हैं। आपको अगर आपका नंबर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 30 से अगर नीचे आ रहा है, 35 से अगर नीचे आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ पहले ही जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा दोस्तों, मैं ये बार कह रहा हूँ, अगर आपको सीरियसली डाइट DLED करना है, अगर आपका 35 से कम आ रहा है, मतलब 40 से कम आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मत जाइएगा। अब पहले लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज, अगर जिनका कैपेबिलिटी है कि मैं मतलब प्राइवेट कॉलेज मेरे को करना ही है, क्योंकि जान रहे हो आप कि मेरा नंबर इतना नहीं आएगा और मेरा जो है प्राइवेट कॉलेज मेरे को ही चाहिए। तो आप अगर जिनका 30 से मतलब 40 से नीचे अगर आ रहा है, 40 से नीचे नंबर आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले ही प्रेफरेंस में पहले क्या करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ को अगर बताने लगूंगा तो बहुत समय हो जाएगा और वीडियो का लेंथ जो है लंबा हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में भी 5 कॉलेज हैं लगभग। देखिए बिलासपुर BTI जो है, बिलासपुर में जो BTI है शासकीय कॉलेज है ये बिलासपुर में, और यहाँ भी 50 सीटें हैं टोटल BTI में और यहाँ की फीस है 3,000। बिलासपुर में देखिए 1 2 3 4 यहाँ हो गए, 4 5 6 7, मतलब 7 कॉलेज आपको बिलासपुर में मिलेगा। 7 कॉलेज में से एक क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास प्राइवेट कॉलेज कितनी हो जाती है, 6 कॉलेज है। अब 6 कॉलेज में से आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको है, जैसे बिलासपुर महर्षि महाविद्यालय ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, महर्षि रोड मंगला बिलासपुर, यहाँ जो है प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन यहाँ टोटल संख्या की अगर बात करें, सीटों की संख्या बात करें, तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 40 है। अब 40 में से जो छत्तीसगढ़ के लिए जो मूल निवासी हैं उनके लिए सीटों की संख्या कितनी है, हमारे पास 40, और जो 10 है, और 10 क्या है अखिल भारतीय के लिए। टोटल सीट की बात करें तो 50 सीट है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 20,000 फीस है। ठीक है, तो हम आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आराम से, है ना। वीडियो को पॉज कर करके और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको काउंसलिंग के लिए बेहद हेल्प करेगा। अब हम ऐसे ही अगर हर ज़िले की देखेंगे तो बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें आपको प्राइवेट और जो
रेगुलर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसकी कॉलेज की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जा रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट तक अगर लास्ट तक देखेंगे तो एक से लेकर के हमारे पास 89 कॉलेज हमारे पास टोटल मिलते हैं। अगर हम इनकी कॉलेजों की बात करें छत्तीसगढ़ में टोटल, तो कितनी कॉलेज हमारे पास? 89। ठीक है ना। अब इसमें से कुछ जो है प्राइवेट है और कुछ जो है गवर्नमेंट है। तो इसमें से आपको जब काउंसलिंग आपको करना है, अगर आप प्राइवेट में करते हैं, जैसे मान के चलिए एक ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी देखिएगा कि बस्तर जैसे है ना, बस्तर जिला है, बस्तर में कॉलेज का नाम देखेंगे तो सूर्या कॉलेज, गीदम रोड, जगदलपुर। ठीक है, ये प्राइवेट है, लेकिन यहाँ टोटल अगर सीट की बात करें तो एक में है 80 और 20 है टोटल, है ना। टोटल तो कितना हो गया हमारे पास? 100 सीट, जिसमें से 80 सीट जो है दोस्तों ये सीजी के लिए है, छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए होता है, और जो 20 सीट रहेगा ये अखिल भारतीय के लिए, मतलब भारत के किसी भी राज्य से वो बिलोंग करता हो, यहाँ से आकर के वो डिलेट कर सकता है ना, प्राइवेट से। तो आप जब भी प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा तो आप क्या करिएगा, जहाँ पर ज़्यादा सीटें हों, 100 सीटों वाली, जहाँ पर टोटल जो छत्तीसगढ़ के लिए हो 80 सीट हो, है ना, ऐसे जगह को आप पहले प्रेफरेंस देना है। इसके बाद जहाँ पर टोटल जो सीटें 50 होता है, और 50 में से जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे टोटल सीटें यहाँ पर क्या है, महासमुंद में 50 सीटें हैं, 50 सीटें में से जो छत्तीसगढ़ के लिए मूल निवासी हैं उनके लिए कितना सीटें हैं? 40 सीटें हैं, और 10 सीटें क्या है, अखिल भारतीय के लिए है। तो आप पहले क्या करिएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पहले जिस भी प्राइवेट कॉलेज में टोटल 100 सीट हो उस कॉलेज को पहले फाइंड आउट कर लेना है, उसको लिख लेना है, और काउंसलिंग के दौरान पे उन्हीं कॉलेज को पहले सेलेक्ट करना है। इनके पास जो टोटल जो 50 सीटें होते हैं उन कॉलेजों को आपको बाद में सेलेक्ट करना है। इससे जो है होने के चांसेस आपका मतलब बढ़ जाता है ना। अगर आपका 10 तो नहीं कह सकता, 20 से 40 के नीचे अगर आपका इसके बीच में अगर एवरेज है, तो क्योंकि डीएलएड में दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा हो गया आज के डेट में, और जब से बीएड और डीएलएड के मामले में जो केस सामने आया है, जो बीएड वाले होते हैं 1 से 5 तक की कक्षा में अब शिक्षक नहीं बन सकते, तो उस केस को लेते हुए आज के जो टाइमिंग में जो चल रहा है वो डीएलएड को लेकर के ज़्यादा चल रहा है, और लोग आजकल ज़्यादा डीएड कर रहे हैं, है ना। तो आपको काउंसलिंग का वेट नहीं करना है कि मैं फर्स्ट बार में गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लूँ, इसके बाद सेकेंड राउंड जब होगा उसमें प्राइवेट। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो गलती है वो आपको बाद में पता चलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको अगर आपका रैंक 40 से कम है और 20 से ऊपर है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको क्या करना है कि प्राइवेट कॉलेज को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ आपको करने का मतलब कर सकते हो, जहाँ पर आवागमन का सारी सुविधाएं आपको मिल सके, रहने के लिए सुविधा मिल सके, मार्केट वगैरह का भी सुविधा मिल सके। अब इतना आउटर में भी नहीं कराना है जहाँ पर आपको सुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी दोस्तों हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टीचर भर्ती से रिलेटेड, है ना, या फिर डीएड बीएड से रिलेटेड हो, हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इस हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।